हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है प्रीति और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ नई एनसीईआरटी जो कि 6th क्लास की है। और जो नई एनसीईआरटी है वो यूट्यूब पर कम ही देखने को मिलती है। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आप उसको यहाँ से कवर कर सकते हो। और ये जो जैसे महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, जो दूसरे जैन धर्म से रिलेटेड, बौद्ध धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई थी, ये सब क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा ही देखने को मिलते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम में। तो आज 1 जनवरी भी है, सो हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो हम यहाँ से गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ। और उनका जन्म कब हुआ था? उनका जन्म 567 मतलब 567, अगर हम काउंटिंग बोलें अगर, तो 567 ईसा पूर्व वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। बचपन का नाम था उनका सिद्धार्थ और उनका जन्म स्थान था लुम्बिनी, नेपाल। जन्म कब हुआ था? 567 वैशाख की पूर्णिमा के दिन। उनके पिताजी का नाम था शुद्धोधन, जो एक राजा थे, और उनकी माताजी का नाम महामाया था। लेकिन उनके जन्म के 7 दिन बाद ही उनकी माताजी का देहांत हो गया था। और उसके बाद उनकी जो परवरिश है वो उनकी छोटी बहन प्रजापति गौतमी ने की थी। इसलिए सिद्धार्थ को गौतम भी कहा जाता है। तो सिद्धार्थ को गौतम क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनकी जो परवरिश है उनकी माँ की छोटी बहन प्रजापति गौतमी ने की थी। उनके नाम पर ही इनका नाम गौतम, सिद्धार्थ से गौतम प्रसिद्ध हुआ। जब गौतम बुद्ध का जन्म समारोह आयोजित किया गया, उस समय पर एक प्रसिद्ध भविष्य दृष्टा, मतलब जो भविष्य को देखने वाले होते हैं, उनका नाम था आसित। उन्होंने भविष्यवाणी की कि ये बच्चा या तो एक महान राजा बनेगा या फिर एक पथ प्रदर्शक, मतलब दुनिया को या सभी को रास्ता दिखाने वाला पथ प्रदर्शक बनेगा। तो उनके जो पिताजी थे उनकी कोशिश तो यही थी कि वो एक महान राजा बने। इसीलिए उन्होंने उनको शिक्षा ग्रहण करने के बाद जल्दी ही, मात्र 16 साल की आयु में ही, उनका जो विवाह है वो यशोधरा से करवा दिया। मतलब यशोधरा राजकुमारी। तो उनका विवाह किससे हुआ? यशोधरा से हुआ। उनकी माता का क्या नाम था? महामाया। और जिन्होंने उनका पालन पोषण किया उस माता का क्या नाम था? प्रजापति गौतमी। और उनके पिताजी का क्या नाम था? शुद्धोधन। और वो एक राजा थे। उनका जन्म कब हुआ था? 567 ईसा पूर्व वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था, लुम्बिनी, नेपाल में। फिर उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति होती है और उसका नाम रखा जाता है राहुल। परंतु यह सब सिद्धार्थ को सांसारिक मोहमाया में बांध नहीं सके। ये है उनकी प्रतिमा जो सारनाथ स्तंभ पर है, सारनाथ में है। देख लीजिए एक बार इसको भी अच्छे से, ताकि सारनाथ स्थित गौतम बुद्ध की प्रतिमा। नेक्स्ट है, फिर उन्होंने गृह त्याग, घर को कैसे छोड़ा था। एक दिन नगर की ओर जाते हुए उन्हें 4 अलग अलग दृश्य, 4 अलग अलग सीन दिखाई पड़े। और एक मिनट, पहले दृश्य में उन्होंने एक वृद्ध आदमी को देखा। किसको देखा? एक बूढ़े आदमी को देखा। दूसरे में उन्होंने एक रोगी को देखा। तीसरे में उन्होंने एक शव यात्रा देखी और उनके सारथी ने बताया कि प्रत्येक मनुष्य का जो मरण है, कि मरना है, वो निश्चित है और ये संसार दुखों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। फिर उन्होंने चौथे दृश्य में उन्होंने देखा कि एक साधु है, वो मस्ती में गाता हुआ जा रहा है। सारथी ने बताया, उसने पूछा कि ये इतना मस्त किस लिए है? इतना, जब संसार दुखों का घर है तो ये संसार में इतना मस्त कैसे है? तो सारथी ने बताया कि यह संसार को छोड़कर ज्ञान प्राप्ति में लगा हुआ है, कि इसने संसार में मोह माया थी, इच्छाएं, अपनी तृष्णाएं थी, वो सब खत्म कर ली है और यह केवल ज्ञान की प्राप्ति में घूम रहा है। फिर उन्होंने 29 वर्ष की आयु में आधी रात के समय अपने पत्नी व पुत्र सहित सभी सुखों को छोड़कर
ज्ञान के प्राप्ति के लिए घर त्याग कर वनों की ओर प्रस्थान कर दिया, वनों की ओर वो चली गई। नेक्स्ट एक बार जो अभी तक हमने पढ़ा उनकी एक लिस्ट देखते हैं कि उनका नाम क्या था, सिद्धार्थ था। फिर उनका नाम क्या हो गया था, गौतम बुद्ध हो गया था। उनका जन्म हुआ था 567 ईसा पूर्व लुम्बिनी नेपाल में। पिताजी का नाम था शुद्धोधन, माताजी का नाम था महामाया और उनका पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। सिद्धार्थ का विवाह राजकुमारी यशोधरा से हुआ था और उनके पुत्र का नाम राहुल था। अभी देखिए कि उसको ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है। घर छोड़ने के बाद सिद्धार्थ राजगृह पहुंचे। कहाँ पहुंचे? घर छोड़ने के बाद राजगृह। वहां पर उन्होंने दो गुरुओं से शिक्षा ग्रहण की। उनका नाम था अलार कलाम और उद्रक। ये दो विद्वान थे जिनसे उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, लेकिन उनके मन को संतुष्टि नहीं मिली। फिर उसके बाद वो कठोर तपस्या करने के लिए उन्होंने कठोर तपस्या करने का फैसला किया, जिससे कि उनका शरीर काफ़ी कमज़ोर हो गया और इस इसलिए उन्हें लगा कि ये सब चीज़ें तो निरर्थक है, मतलब इनका कोई अर्थ नहीं है तपस्या का। तपस्या करने से उन्होंने सोचा कि कुछ नहीं होने वाला। फिर उन्होंने क्या किया कि एक सुजाता नामक कन्या थी, उससे दूध ग्रहण करके अपनी तपस्या को के मार्ग को छोड़ दिया और उसके बाद वे गया की ओर चल पड़े। किस साइड चल पड़े? गया की ओर। घर छोड़ने के बाद कहाँ गए थे सिद्धार्थ? राजगृह गए थे और वहाँ पर उन्होंने दो विद्वानों से, अलार कलाम और उद्रक, इन दो विद्वानों से क्या की? शिक्षा ग्रहण की। इसके बाद भी उनके मन को संतुष्टि नहीं हुई। उन्होंने तपस्या करने के बारे में सोचा, इससे उनका शरीर कमज़ोर हो गया। उसने महसूस किया कि इस तपस्या है, उससे कुछ नहीं होने वाला। तो फिर उन्होंने एक सुजाता नामक कन्या से दूध ग्रहण करके अपनी तपस्या को वहीं पर खत्म किया और आगे की ओर चल पड़े। और किस ओर गए? वो गया की ओर गए। वहां पर उन्होंने 8 दिन तक एक पीपल के पेड़ के नीचे, जिसको आजकल महाबोधि वृक्ष कहा जाता है, वहां पर 8 दिन की समाधि ली और 35 साल की आयु में मास की पूर्णिमा की रात्रि को, बैसाख मास की पूर्णिमा की रात्रि को उन्हें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्हें बौद्ध या ज्ञानी कहा जाने लगा। और उसने सर्वप्रथम बनारस के निकट सारनाथ स्तंभ के नीचे अपना पहला उपदेश या पहला ज्ञान बांटा पहली बार, और उन 5 साथियों को दिया जो उन्हें कहाँ पर छोड़कर चले गए थे? गया में छोड़कर चले गए थे। जब उन्होंने घर छोड़ा तो उनके साथ उनके 5 साथी थे, लेकिन वो उन्हें गया में छोड़कर चले गए थे। और इसी घटना को धर्म चक्र परिवर्तन भी कहा जाता है। देखो इसमें ही वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन ही उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और इसी दिन उनका जन्म भी हुआ था, वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन। तो ये ज्ञान प्राप्ति आया समझ में। सबसे पहले वो गए थे राजगृह। वहाँ पर उन्होंने अलार कलाम और उद्रक नाम के दो विद्वानों से शिक्षा ग्रहण की। इसके बाद उन्हें संतुष्टि नहीं हुई तो उन्होंने तपस्या करने के बारे में सोचा। फिर उन्हें तपस्या करते हुए लगा कि तपस्या तो निरर्थक है, इससे शरीर कमज़ोर हो गया था उनका। फिर उन्होंने सुजाता नामक कन्या से क्या किया? दूध ग्रहण करके अपनी तपस्या है वो ख़त्म की। फिर वो गया के साइड चल पड़े। जब वो गया के साइड गए तो उनके जो मित्र थे उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया और वहाँ पर वो पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने क्या की? 8 दिन की समाधि ली और 35 वर्ष की आयु में उनको वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन, जिस दिन उनका जन्म हुआ था, उसी दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वो ज्ञानी या फिर बुद्ध कहलाए। और उन्होंने सबसे पहले अपना जो ज्ञान है वो बनारस के निकट सारनाथ पहुंचे और वहां पर उन्होंने अपना उपदेश उन 5 साथियों को दिया जो उनको गया में छोड़कर चले गए थे। और इस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध के अन्य नाम कौन कौन से हैं? ये हमने सिद्धार्थ पहले पढ़ लिया, गौतम पढ़ लिया, महात्मा बुद्ध, शाक्य मुनि, तथागत और भंते। 3 नाम और हैं इसके, शाक्य मुनि, तथागत और भंते। शाक्य मुनि, तथागत और भंते। नेक्स्ट ये है वो महाबोधि वृक्ष, बिहार राज्य के गया जिले में स्थित बोध गया महाबोधि वृक्ष एक पीपल का वृक्ष है। इसी के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट है भाई
उनकी शिक्षाएं क्या थी, उन्हें कौन सी शिक्षाएं प्राप्त हुई, क्या ज्ञान प्राप्त हुआ। तो उनकी जो शिक्षाएं हैं उनमें 4 आर्य सत्य हैं। आर्य सत्य मतलब जो सभी के लिए समान है या सत्य हैं, हमेशा के लिए सत्य रहने वाले। उनमें क्या था कि संसार दुखों का घर है, संसार दुखों का घर है और सभी दुखों का जो कारण है वो इच्छाएं हैं, कि हमारी इच्छाएं, हमारी जो डिजायर्स हैं उनके द्वारा ही हमें दुख की अनुभूति होती है। अगर हम अपनी इच्छाओं को काबू में कर लेंगे तो हमें दुख की अनुभूति नहीं होगी। इच्छाओं एवं तृष्णाओं पर नियंत्रण करके ही दुखों को खत्म किया जा सकता है। सांसारिक दुखों को दूर करने के 8 रास्ते दिखाए उन्होंने और इन्हें अष्टमार्ग कहा जाता है। और वो 8 रास्ते हैं, वो कौन कौन से हैं उनको देखेंगे एक बार। ये है अष्टमार्ग, जिनको अष्टमार्ग बोला जाता है। इन रास्ते पर चलकर सभी समस्याओं का जो हल है वो मनुष्य कर सकता है। और अष्टमार्ग में 8 आदर्श बताए गए हैं और जिन पर चलने से ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। तो इसमें है, फर्स्ट है इसके अंदर सम्यक कर्म। सम्यक कर्म का क्या मतलब है कि मनुष्य के जो कर्म है वो शुद्ध होने चाहिए। शुद्ध मतलब अच्छे होने चाहिए, कोई भी पाप वगैरह है वो न करे। नेक्स्ट है सम्यक विचार। सभी मनुष्यों के विचार सत्य होने चाहिए, बुराई और व्यर्थ के रीति रिवाजों से दूर रहने चाहिए। उन्हें सांसारिक जितनी भी बुराइयां हैं या फिर बेकार के जो रीति रिवाज हैं उनसे दूर रहना चाहिए। और उनकी शिक्षाएं थी सम्यक जीविका। जीविका क्या होती है, जो हम जीवन को सही बनाने के लिए हम करते हैं, जीवन को चलाने के लिए करते हैं, रोजमर्रा का जीवन बिताने के लिए पैसे कमाते हैं, वो हमारी जीविका होती है। कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हानिकारक व्यापार न करना। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हानिकारक व्यापार में हम शामिल न हो, इसका मतलब हम सम्यक जीविका कर रहे हैं। सम्यक प्रयास, अपने आप को सुधारने की कोशिश करना। प्रयास मतलब खुद को सुधारना, न कि दूसरों को। दूसरा है सम्यक स्मृति। स्मृति मतलब हमारा जो ज्ञान है या फिर हमारी जो याददाश्त है वो। तो कोई भी स्पष्ट ज्ञान से देखने की मानसिक योग्यता पाने की कोशिश करना, मतलब सच्चा ज्ञान देखने की जो मानसिक योग्यता है उसको हम पाने की कोशिश करें। नेक्स्ट है सम्यक ध्यान। मनुष्य को अपना ध्यान पवित्र और सादा जीवन व्यतीत करने में लगाना चाहिए। मतलब अपना ध्यान किस में, मतलब जीवन हमारा पवित्र होना चाहिए और सिंपल होना चाहिए, सादा जीवन होना चाहिए। दूसरा है सम्यक विश्वास। सम्यक विश्वास में वो क्या कहते हैं कि मनुष्य को यह सच्चा विश्वास होना चाहिए कि इच्छाओं का त्याग करने से दुखों का अंत हो सकता है। मनुष्य को मतलब इसके ऊपर विश्वास होना चाहिए कि अगर हम अपनी इच्छाओं को छोड़ देंगे तो दुखों का अंत हो सकता है। फिर है सम्यक समाधि, मतलब निर्वाण पाना। निर्वाण क्या होता है, इस जन्म मरण के जो चक्कर है इससे मुक्ति पाना, उसको हम निर्वाण कहते हैं। कर्म सिद्धांत में विश्वास कैसे रखते थे कि महात्मा बुद्ध कहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति स्वयं अपने भाग्य का